एक राजा बहुत बलवान था। उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दें तो निष्कंटक अधिकार। और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में, एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, तो विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से। जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो, बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं। राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करो, आप महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नक्सिक तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए, अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले, मोती देख लो। बोले, लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले, महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आ गया। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसी आ गया। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते हैं बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है, रत्नाकर है, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, और हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव, समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो। समुद्र को खाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।
बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा, बोले उलीच काहे के ले रहे हो तुम, हमें बता सकते हो? बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र उलीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले हम अकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा और 108 ही। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए, जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गई, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ, स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ, ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है? बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए, संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भांवरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुआ, बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक वहां बैठे महात्मा जी, वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल, संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजा ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, अब मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहाँ खड़े हो बगल में, ये योग्य है, तुम्हारी लड़की की एक, चुप, ब्याह कर इसके साथ,
तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह करा। बोले सौभाग्य हो गया, जाओ। मां ने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज। कभी कभी भगवान की आज्ञा से संतजन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जान ही नहीं सकते कि मामला क्या है। अपनी निष्ठा परिपक्व करे, पहला कदम मजबूती है कि अपनी निष्ठा परिपक्व करे। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारा इस मार्ग में मित्र नहीं होगा। जिसको मित्र बनाओगे वो घसीट लेगा प्रपंच की तरफ। आपको अकेले चलना है। आज तक का पूरा खुद का अनुभव है, इस मार्ग में अकेले चलना है। इस मार्ग में हमको मरना है। जीवित मर जाए उलट आप में समा यह दिलगिरी। हर समय कष्ट, 1 मिनट का कष्ट, हर समय का कष्ट, पूरे जीवन का कष्ट। मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक का कष्ट। लेकिन उस कष्ट से ना उदास, ना निराश, ना हताश, पूरे जीवन की बात है। जब साधक पहले पड़ाव में दृढ़ हो जाता है, पहला पड़ाव यही है, सुख की तरफ आकर्षित नहीं होना, दुख से हमें मुख नहीं मोड़ना, तब उसे साधकों को सत्संग मिलता है, शुद्ध संत संग। उस संत संग से शुभेच्छा जागृत होती है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहला पड़ाव, तुम्हें सुख घसीटेगा, कदम नहीं बढ़ा देना सांसारिक सुख की तरफ। दुख तुम्हें भयावह लगेगा, कदम उसी की तरफ बढ़ाना। यह है भगवत प्राप्ति के मार्ग का पहले साधक का कदम। पकड़ो, सुख घसीटेगा, सुविधाएं घसीटेंगी, सुख सुविधा की तरफ कदम नहीं बढ़ाना। दुख घसीटेगा, भयावह दिखाई देगा, चलो दुख की तरफ चलो। और जिसने दुख की तरफ कदम बढ़ा दिया भगवत मार्ग में, वो महासुख को प्राप्त हुआ। दूसरा उसको क्या संग? संत संग मिलता है, विशुद्ध संत संग। उससे शुभेच्छा जागृत होती, अशुभ कर्मों का त्याग और भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा। ऐसे पुरुष को प्रापंचिक रिश्ते नातेदारों से बैठकर बात करना, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहला पड़ाव, भोगों की सुविधा मिलेगी उसकी तरफ से ना बोलना है। दुख है परमार्थ में, ये दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन दुख नहीं, महासुख है। जैसे संसार में सुख है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भगवान कह रहे हैं दुखालय है, इधर सुख नहीं है। परमार्थ में दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर महासुख है, इधर कदम बढ़ाओ परमार्थ की तरफ। दूसरा, जे ही कदम बढ़ाओगे तो सच्चे संतों का संग मिल जाएगा, पहचान, शुभेच्छा जागृत हो जाएगी, पापाचरणों का त्याग और भगवत मिलन की, शुभ कर्मों की अंदर प्रबल इच्छा जागृत होगी। तीसरा, उसे बद्ध पुरुषों का संग अच्छा नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार, नातेदार, सांसारिक भोगों में फंसे हुए लोग, ये अच्छा नहीं लगेगा। भले वो संसार के बीच में रह रहा है, लेकिन उसको इनसे प्रपंच की बातें करना, संसार के लोगों की रिश्ते नाते की बातें, ये अच्छा नहीं लगता। आंतरिक जब मन का आकर्षण भोगों की तरफ होता है, उस भोगों से मन को जलाते हुए परमार्थ की तरफ चलना है। क्या जाने संसारी पुरुष, इनको तो जब जो इच्छा हुई सो भोग लिया, ये क्या जाने चढ़ाई को, ये तो खिसकते हुए गए नरक की तरफ। और वो जब साधक संभल कर चलता है तब इनको लगता है नहीं नहीं, परमार्थ में इतनी ऊंचाई पर नहीं, भ्रष्ट करने के लिए वो उपदेश देते हैं। तो बद्ध पुरुषों का संग ऐसे साधकों को अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा लगता है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवत मार्ग की चर्चा करने वाले, कैसे हम माया पर विजय प्राप्त करें, कैसे भगवान से अनुराग प्राप्त करें। सजाती संतों का संग अच्छा लगने लगता है, और उसमें संतों के प्रति जो भाव आया, उससे सद्गुणों की वृत्ति बढ़ने लगती है। सद्गुण जो भगवान को प्रसन्न करे, सद्गुण जो भगवान की प्रीति प्रदान करे। प्रपंच से पूरा मन हट जाता है उस साधक का। चौथी स्थिति आई,
प्रपंच से पूरा मन हट जाता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे स्वप्न झूठा, ऐसे संसार झूठा दिखाई देने लगता है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तब उसका हृदय बहुत ध्यान देने योग्य है, भगवान अपनी तरफ घसीटने लगते हैं। इतनी स्थिति के बाद ये संयोग वही बनाते हैं। श्री तुकाराम जी कहते हैं, फिर चित्त ऐसा घसीटते हैं, देव वसे ज्याचे चित्तिम त्याची घड़ावी संगति। ऐसा चित्त घसीटा कि अब तड़पड़ाहट प्रकट हो गई, व्याकुलता प्रकट हो गई, भगवत मिलन की चाह की। फिर भगवान सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति करवाते हैं। इसके बाद, इतने के बाद सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति कराते हैं। और जहां सिद्ध सदगुरुदेव की समर्पण वृत्ति हुई, उसके आचार विचार चिंतन सब उसी कोटि होने लगे। महापुरुषों का प्रभाव होता है कि बहुत कम समय में, जो हजारों वर्ष की साधना से नहीं होता, कम समय में परिवर्तन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। उसमें वो सब सामर्थ्य आने लगती, वो सद्गुण आने लगते हैं जिससे वो प्रभु को रिझा सके। ये बातें कभी नहीं होनी चाहिए वैष्णव में। पराई स्त्री का काम भाव से स्पर्श, संयोग, दृष्टि, चिंतन, संभाषण पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। पराई स्त्री की वैष्णवजन गृहस्थ भी होते हैं, वैष्णवजन विरक्त भी होते हैं। तो जो गृहस्थ हैं वो अपनी स्त्री में धर्मानुकूल, और जो विरक्त हैं भगवत भाव से। पहला वर्ज, पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके, किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परमानंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति क्षीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे। इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याज्य किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण। वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा, ये तो बिल्कुल निषेध किया गया। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है।